देखिए जी बाबू, आज के इस क्लास में हम लोग दो बातें समझेंगे और एक फॉर्मूला पे बात करेंगे। सबसे पहले बात समझते हैं कि संरेख, जिसको इंग्लिश में कोलिनियर कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली जब बिंदुएं, जैसे मान लीजिए कि तीन बिंदु की बात करते हैं कि तीन बिंदुएं अगर एक रेखा पे स्थित हो, मान लीजिए कि यह ए मेरा बिंदु है, या बी है और यह सी है। अगर तीनों का तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन बिंदुओं को हम संरेख कहेंगे और इंग्लिश में उन्हें कोलिनियर कहेंगे। हिंदी का जो वर्ड है संरेख, अपने आप में मीनिंगफुल है। इसका मतलब ही हुआ कि एक रेखा पे बिंदुएं आएंगे। तीन से ज्यादा बिंदु भी हो सकती है, चार पांच, बहुत सारे बिंदु एक रेखा पर आ सकते हैं। और असंरेख का मतलब क्या होगा? ठीक इसके उल्टा होगा। मतलब कि असंरेख या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वे सभी पॉइंट्स होंगे जो एक रेखा पर नहीं आएंगे या एक रेखा पर स्थित नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम तीन बिंदु ले रहे हैं। यह एक बिंदु है मेरा, यह दूसरा बिंदु है, यह तीसरा बिंदु है। मान लीजिए कि इस बिंदु को हम P कह रहे हैं, इसको Q कह रहे हैं और इसको R कह रहे हैं। तो क्या ये तीनों के तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है? तो मेरा आंसर होगा नहीं। जैसे ही P और Q को मिलाता हुआ कोई लाइन खींचेंगे तो R छूट जाएगा, और जैसे ही आ P और R को मिलाता हुआ एक लाइन खींचेंगे तो मेरा Q छूट जाएगा, और जैसे ही Q और R को मिलाता हुआ एक लाइन खींचेंगे तो मेरा P छूट जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर कहना यह है कि जब तीन बिंदुएं एक रेखा पर नहीं आए, तीनों का तीनों एक साथ एक रेखा पर नहीं आए, तो उनको हम असंरेख बिंदु कहेंगे। जैसे कि फिगर में स्पष्ट है कि बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R तीनों का तीनों असंरेख बिंदु है, नॉन कोलिनियर्स है। हिंदी का जो शब्द है संरेख, और और इसमें हिंदी का जो शब्द है असंरेख, तो इसका मतलब तो हुआ कि एक रेखा पर आएंगे, और जैसे ही अ लग गया इसका मतलब कि ये बिंदु एक रेखा पे नहीं आएंगे। अब देखिए जरा सा, जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं P Q R, और जब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, और यहां से जो तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनको मिलाते हैं तो किसी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एक बात कह सकते हैं कि तीन संरेख बिंदुओं से किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, और तीन असंरेख बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। यहां हम कह सकते हैं कि तीन संरेख बिंदुओं से
किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तीन असंरेख बिंदुएं त्रिभुज का निर्माण नहीं करती हैं। और यहां हम लिख सकते हैं कि तीन असंरेख बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। अब अगर इनके कोऑर्डिनेट्स को हम x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x3, y3 मान लें, तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वह मेरा होगा 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और लास्ट में मॉड डालते हैं। इस मॉड का मतलब हम थोड़ा देर के बाद समझेंगे कि हम यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में मॉडुलस क्यों डाला है। आइए यहाँ पे इसकी बातों को समझते हैं। इसकी बातों को यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वह 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ किसी तरह के त्रिभुज का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। तो वैसे केस में जो ट्रायंगल ABC, अगर बाय द वे ट्रायंगल यहाँ हमने मान लिया कि हाँ ट्रायंगल है ABC, ऐसे तो किसी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा देर के लिए मानते हैं कि ट्रायंगल ABC अगर है तो उसका एरिया 0 होगा। यहाँ से इस बात को कह के गए। अब सुनिए जरा सा, यहाँ पे मॉड देने का मतलब क्या है? चूंकि यह जो फॉर्मूला है वह किसी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। और ध्यान दीजिएगा, एरिया जब भी होता है तो किसी यूनिट के स्क्वायर के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कि मीटर का स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, तो किसी न किसी क्वांटिटी का वह स्क्वायर होता है। जैसे मीटर का स्क्वायर है, जैसे यूनिट का स्क्वायर हम लिए मीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली जितनी भी सारी क्वांटिटी है वह ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो जब पॉइंट्स अगर लें तो हमारे पास तो XY प्लेन में यह मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, या मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और यह मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पूरे XY प्लेन में बिंदु तो कहीं भी हो सकती है, फर्स्ट में हो सकती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी में बिंदुएं हो सकती है। तो जब डिफरेंट टाइप्स के बिंदु यहां लेंगे तो ऐसी संभावना बन सकती है कि यह जो क्वांटिटी आए वह ऋणात्मक भी आ जाए, क्योंकि वह पॉइंट पर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा। तो चूंकि एरिया निगेटिव नहीं होती है, वह ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है,
इसलिए इस अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए यह मॉड का इस्तेमाल किया गया। मतलब कि चाहे कैलकुलेट करने के बाद जो भी क्वांटिटी आए, अगर पॉजिटिव आती है तो कोई बात नहीं है, उसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। लेकिन बाय द वे अगर निगेटिव इसमें इसके अंदर कैलकुलेट करने के बाद आता है तो उस निगेटिव को यह जो मॉड है इसके चलते उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरा एरिया पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए मॉड का इस्तेमाल किया जाता है। हमें उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो इस कंसेप्ट से संबंधित आप न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं, और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।